श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 8 भगवान के तीसरे अवतार नारद मुनि की कथा का भाग 9। तो नारद मुनि ने कल हमने देखा कि नारद मुनि ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ देता है और भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, अगर उसका भजन अपक्व है, उसका भजन पक्का नहीं भी है, भजन अपक्वो पते ततो यदि, अगर वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता भक्ति में, क्योंकि वो जहां से छोड़ते हैं वहीं से वो शुरू करते हैं। उनको एक फैसिलिटी दी जाती है अगले जन्म में कि जहां से वो छोड़ता है वहीं से वो शुरू करते हैं, चाहे उसका स्वधर्म, उसके कर्तव्य जो है वो पूरे ना हो तो भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को पूरा करता है, अपने कर्तव्यों को पूरे करता है, सारे ऋणों को चुकाता भी है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करता, अभजताम स्वधर्मता को वार्थ आप तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो भगवान की भक्ति करने में ही फायदा है, नारद मुनि ने बताया, ये सबसे फायदे का सौदा है। दूसरी चीज देखी थी कि नारद मुनि बताते हैं जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो भगवान के कृष्ण तत्व के ज्ञान में रुचि रखते हैं और वो अपने जीवन का लक्ष्य उसी को बनाते हैं, जो ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक मिलता नहीं। और ये इंद्रिय सुख तो वैसे मिल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में दुख आते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक क्या नहीं मिलता? कृष्ण तत्व का ज्ञान। तो कृष्ण तत्व का ज्ञान जो है बहुत जरूरी है, जो सिर्फ मनुष्य जन्म में मिल सकता है और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में मिल सकता है। तो आगे नारद मुनि बताते हैं वेद व्यास को श्लोक क्रमांक 19 में, पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक, न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संसृतिम स्मरन मुकुंदांग्रि उपगुहनम पुनर्विहातुम इच्छेन रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहनों से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। तो यहां पर बता रहे हैं नारद मुनि कि भगवान का भक्त कभी कभी नीचे गिर जाता है कुसंगति के कारण, लेकिन उसको नीचे गिरा हुआ मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी भव चक्र में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भगवान ये फैसिलिटी देते हैं अगले जन्म में कि जहां से उसने भक्ति छोड़ी है वहीं से वो शुरू करता है, उसको वापस एबीसीडी पढ़नी नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ जो सकाम कर्मी होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को आनंद देने के लिए कर्म करते हैं, वो तो गिरते ही रहते हैं सारे समय और वो पतित आत्मा होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं, उनको कभी भी पतित नहीं समझना चाहिए, उनको गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। तो ये कभी भी भक्त भगवान के गिरे हुए नहीं होते। महत मानस तु माम पार्थ
दैविम प्रकृतिम आश्रिता। जो व्यक्ति भगवान की दैवी प्रकृति, भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी को समर्पित होते हैं, उनको भगवान महात्मा बोलते हैं गीता में। ऐसा नहीं है कि महात्मा टाइटल लगाने से कोई महात्मा बन जाएगा। शास्त्रों में भगवान बता रहे हैं कि जिन्होंने राधा रानी को सरेंडर किया, भगवान की अंतरंगा शक्ति को सरेंडर किया हुआ है, वो व्यक्ति को महात्मा बोलते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों के बाद ये ज्ञानी लोग, उनको ये साक्षात्कार होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, और वे भगवान कृष्ण को समर्पण कर देते। स महात्मा सुदुर्लभा, तब जाके वो महात्मा बनते। तो कोई व्यक्ति अगर महात्मा बन गया, भगवान का भक्त बन गया है, भगवान कृष्ण का, तो वो महात्मा कभी गिर नहीं सकता। तो इसलिए उसे गिरा हुआ कभी नहीं मानना चाहिए। हम लोग कई बार बोल देते हैं कि देखो ये वैष्णव गिर गया, ये गिर गया, पर असल में उनका पतन कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से घोषणा करवाते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय, तुम इसकी भविष्यवाणी करो, घोषणा करो कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने खुद ने क्यों नहीं किया भविष्यवाणी? क्योंकि भगवान जो है कई बार अपने वचनों को तोड़ देते हैं, और भगवान कई बार ऐसे ऐसे काम करते हैं जो जनरल लोगों को लगते हैं कि वो अधर्म है। जैसे मक्खन चुराना, गोपियों का वस्त्र हरण करने की लीला, गोपियों के साथ रास लीला, और भीष्म पितामह की लीला में वो अपने वचनों को तोड़ देते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो उठा लेते हैं। जरासंध के साथ युद्ध में 17 बार भगवान विजयी होते हैं, और 8वीं बार जो है भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते। एक क्षत्रिय को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन भगवान जो है पीठ दिखाकर भाग जाते। वो क्यों करते, उसके पीछे कारण है ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए। जो जरासंध ने ब्राह्मणों को कहा था कि हर बार तुम मुझे विजयी होने का आशीर्वाद देते हो और मैं हर बार हार के आता हूं, इस बार अगर मैं हारा तो मैं आपके सर काट दूंगा। तो ब्राह्मणों पत्र लिखा था ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण को। भगवान जो है ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान छोड़कर हार के भाग, जैसे ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, कौन्तेय तुम बोलो। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, तुम अनाउंस करो, मेरा भक्त ही अनाउंस करे कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे नारद मुनि यही बता रहे हैं कि भगवान का भक्त जो है वो कभी भी भव सिंधु में, भव चक्र में फंसता नहीं। जैसे जड़ भरत थे, फिर हिरण बनते हैं अगले जन्म में, फिर वापस जड़ भरत बनते हैं, और फिर उनका उद्धार हो जाता है। समय लग जाता है लेकिन उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते नहीं। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुल में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भक्त जिनको भगवान कष्ट देते हैं वो उत्तम कुलों में पैदा होने वाले भक्तों से ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुंती महारानी और पांडवों के जीवन में इतनी तकलीफें आई,
उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ी, जंगलों में भटकना पड़ा, और उनके पास न कोई राज्य था, न कोई धन था, कोई ऐश्वर्य था, कुछ नहीं था, न रहने को घर था। इसीलिए वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हुए, और तभी भगवान उनके जीवन में कई बार आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। इसलिए कुंती महारानी मांग रही है कि मुझे वही विपत्तियां चाहिए मेरे जीवन में पुनः पुनः। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में विपत्तियां बार बार आए, क्योंकि विपत्तियों का आने का मतलब है कि आप हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे और आपके बार बार दर्शन होंगे। और आपके बार बार दर्शन होने का मतलब क्या है? अपुनर्भव दर्शनम। फिर हमको भव दर्शन करना नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाएंगे। तो इसीलिए भक्तों को विपत्तियों से डर नहीं लगता। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो तो विपत्तियों को मांगते हैं कि आने दो विपत्तियों को। विपत्तियां आएंगी तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो भगवान को समर्पण कर पाए असहाय अवस्था में। तो भगवान ऐसे करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनैः। जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं, धीरे धीरे करके, जैसे वो असहाय हो जाए और वो पूरी तरह से मुझे समर्पण कर दे। लेकिन जो पहले से समर्पित होते हैं उनका छीनने की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में अपूर्णता का प्रतीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक बार अगर किसी ने भगवत भक्ति के रस को चख लिया, इसको प्रभुपाद जी ने हायर टेस्ट बताया, तो वो रस अगर किसी ने चख लिया भगवान की भक्ति के रस को, तो वो जन्म जन्मांतर तक उसको भूल नहीं सकता। अगर एक बार आपने इस रस को चख लिया भगवान की भक्ति के, तो एक जन्म का चक्कर नहीं है ये, कई जन्म जन्मांतर तक भी आप भूलोगे नहीं भगवान के भक्ति के रस को। वो उसको स्मरण रखता है जन्म जन्मांतर तक। वो कितना भी चाहे भगवान की भक्ति को छोड़ना, वो छोड़ नहीं सकता। अमेरिका में इस्कॉन के एक मंदिर में एक पुजारी थे, तो 10 साल से वो इस्कॉन मंदिर में सेवा करते थे। वो नवयुवक थे। एक नवयुवक के अंदर एक इंद्रिय भोग का कुछ कुछ अंश बाकी रहता है, तो सेवा कर रहे थे भगवान की। तो ऐसे 10 साल बीत गए सेवा करते करते। एक दिन इस पुजारी को याद आया कि मैंने अपनी मटेरियल लाइफ को, अपने भोग के जीवन को त्याग कर कहा मैं पुजारी बन गया इस्कॉन में, सब छोड़ छाड़ कर। कितना आनंद था उस जीवन में। ऐसे मन में आया एक विचार, तो क्यों ना मैं समुद्र में जाऊं, सी में जाऊं, समुद्र के तट पर, और वहां पर जाके मैं बोर्ड पर स्केटिंग करूं, समुद्र में सर्फिंग, बोर्ड पर सर्फिंग करूं, आनंद लूं। तो पुजारी जो है मंदिर के बाहर निकले और गायब हो गए, किसी को बिना बताए वहां से गायब हो गए, चले गए और समुद्र में जाकर सर्फिंग करने लगे बोर्ड के ऊपर। तो सर्फिंग जैसे करते हैं, तो सर्फिंग करते करते एक शार्क उनका पीछा करने लगता है। तो जैसे शार्क पीछा करने लगा तो ये जोर जोर से नरसिम्हा आरती गाने लगे। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलादलाददायिने, जोर जोर से वो गाने लगे नरसिम्हा आरती। नरसिम्हा आरती खत्म हुई, समसारा दावा, तुलसी आरती, सारी आरतियां गाने लगे। और फाइनली जो है उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई। वो शार्क उनका पीछा ही नहीं छोड़े कि भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और फिर जाके शार्क ने पीछा छोड़ा और फिर वापस मंदिर में आ गए और वापस पुजारी बन गए। तो ये होता है, ये तो इनका तो कुछ समय के लिए ही छोड़ पाए वो मंदिर को, इतना आसान नहीं है।
एक बार भगवान की भक्ति शुरू कर दी आपने, भगवान कृष्ण जो है ना, उनका भक्तों का पीछा नहीं छोड़ते इतनी आसानी से। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। एक गर्दन से वो तिरछी गर्दन करके देखते हैं, एक कमर से टेढ़े हैं, एक पैर से ऐसे टेढ़े होकर खड़े होते हैं। तो 3 जगह से जो व्यक्ति टेढ़ा है, अगर वो किसी के हृदय में घुस जाए अंदर, तो वो बाहर निकाल नहीं सकते। कोई सीधा होता है तो वो निकल जाता है बाहर, लेकिन जो टेढ़ा व्यक्ति 3 जगह से टेढ़ा हो और वो अंदर घुस जाए हृदय के अंदर, तो वो बाहर निकलेगा नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण किसी के हृदय में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो फिर बाहर निकल नहीं सकते। तो चाहे हम कितनी भी कोशिश करें उनको निकालने की, वो निकलने वाले नहीं है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तो भगवान के चरणों को वो ऐसे याद करता है कि उसको बड़े से बड़ा ऐश्वर्य भी दे दे तीनों लोकों का, तो भी वो भगवान के चरणों को स्मरण करता है, भगवान को भुला नहीं सकता। इसलिए अर्जुन बोलते हैं गीता की शुरुआत में कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे दिया आपने, तो भी मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। मुझे नहीं चाहिए सारे ऐश्वर्य, मुझे राजा नहीं, हमको राजा नहीं बनना, नहीं मुझे तीनों लोगों का राज्य चाहिए। तो भगवान के भक्तों को कोई भी भौतिक कामनाएं नहीं होती। उन्होंने ये युद्ध किया सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई राज्य की कामना से नहीं। अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। बोलते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य भी क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त। तो भक्तों को अब लालच नहीं दे सकते। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको आप किसी प्रकार का भी लालच में फंसा नहीं सकते। हाँ, कोई नव सिखिया वो तो अलग बात है, लेकिन अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त जो पूरी तरह से भक्ति में पारंगत है, वो कभी भी फंसने वाली नहीं है सब चीजों में। जैसे एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आए और वो चाहते थे कि मैं कृष्ण को कुछ $1 या $2 मिलियन का दान दूं। तो दान देना चाहते थे, मन में सोच ही रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यू आर अ थीफ, तुम चोर हो। अब एक व्यक्ति दान दे रहा है $1 मिलियन का, और प्रभुपाद जी उसको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम कृष्णा को $1 मिलियन दे रहे हो। तुम कृष्ण को क्या दे रहे हो? ये सब कुछ कृष्ण का ही है, तुम कृष्ण को कुछ नहीं दे रहे हो, ये सब कुछ कृष्ण का है। ये सारी भूमि गोपाल की है। भगवान वराह देव के रूप में सारी पृथ्वी उनकी पत्नी है, तो सारी भूमि तो गोपाल की है, वराह देव की है। तो आपके पास क्या संपत्ति है? कुछ भी नहीं है। आप भगवान को क्या दे सकते हो? ये सब कुछ भगवान का है, ये हमारे पास एक धरोहर के रूप में है। तो ऐसा सोचना कि मैं भगवान को दे रहा हूं, ये मूर्खता है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थानि निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवान तथा पिते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। मैंने बताया था ना, जब भगवान का विश्व रूप के बारे में वर्णन किया था, तो ये पूरा विश्व जो है उन्हीं के शरीर के अंदर है, लेकिन फिर भी वो इस विश्व से निर्लिप्त रहते हैं। उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है और उन्हीं के अंदर ये संहार के बाद में प्रवेश कर जाए। तो सारा जगत जो है उन्हीं का स्वरूप है, वे उससे निर्लिप्त रहते हैं। ये दृश्य जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका हुआ है और प्रलय के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो भगवान के जो भक्त हैं वेद व्यास,
ये सब कुछ जानते हैं, नारद मुनि उनको बस सार रूप में बता रहे हैं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो शाश्वत तथा ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से ही सब उत्पन्न हुआ है। लेकिन भगवान गीता में बताते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानी न कौनते या जगत विपरिवर्तते। तो मेरी अध्यक्षता में, मेरे डायरेक्शन में प्रकृति काम करती है। तो मूर्ख लोग नहीं जानते, सोचते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। और वे ये भी नहीं जानते कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसा कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती। जैसे कोई व्यक्ति का हाथ और पैर को अलग कर दिया जाए तो फिर वो हाथ और पैर की कोई शक्ति नहीं रहती और वो व्यक्ति नहीं कहलाते। उसी प्रकार से जब हम भगवान के अंश हैं, अगर हम भगवान से अलग हो जाएं, भगवान की सेवा न करें, भगवान से जुड़े न रहें, तो हमारे अंदर न कोई शक्ति होगी न कोई क्षमता होगी, और न ही हम अलग रहकर भगवान से आनंद भी ले पाएंगे। भगवान के साथ रहकर, भगवान की सेवा करके ही हमको आनंद मिल सकता, भगवान को आनंद देकर हमको आनंद मिलेगा। लेकिन भगवान से अलग हटकर अगर हम आनंद लेना चाहेंगे तो हमको आनंद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नारद मुनि वेद व्यास को सलाह देते हैं कि बंधन में फंसे हुए बद्ध जीवों को शिक्षा करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। तो ऐसी शिक्षा दें कि वो समझ सके भगवान आदि कारण है, सबके आदि जो है वो भगवान है, और भगवान की बहिरंग शक्ति की अपेक्षा भगवान की अंतरंग शक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। तो बहिरंग शक्ति की शरणागति न लेकर अंतरंग शक्ति की शरण लेना चाहिए जीवों को। तो भगवान के भक्त जो है अंतरंग शक्ति की शरण लेते हैं। गीता में भगवान दोनों शक्तियों के बारे में बताते हैं। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंतिते। त्रिगुणमयी माया, देवी ऐशा गुणमयी, तीन गुणों वाली, तो यह है दुर्गा देवी, माया देवी, ये बहिरंगा शक्ति। दूसरे श्लोक में कि जो मेरी अंतरंगा शक्ति को समर्पण करता है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, तो जो मेरी देवी प्रकृति को आश्रित होता है वो महात्मा कहलाता है। तो ये कौन है देवी प्रकृति? ये अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी। तो दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति जो है वो राधा रानी है। तो दोनों के बारे में भगवत गीता में भगवान बताते हैं। त्वम आत्मनात्मानम अवेहम अघोद्रक परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवायतन महानुभावात् अभ्युदयो अधिगण्यताम। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार है। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए।
पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से विच्छिन्न रहते। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतः सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु है, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु, क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं। अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद व्यास की गद्दी पर ही सारे गुरु बैठते हैं। तो वेद व्यास तो आचार्य हैं, भगवान के अवतार हैं वो भी, लेकिन वो इस प्रकार से शिष्य की भूमिका निभाकर लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि जब भगवान के अवतार को भी, वेद व्यास को भी गुरु बनाने की आवश्यकता है, तो आपको भी गुरु ग्रहण करना होगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुम श्रेयोत्तमम। श्रेय और प्रयो, श्रेयो का मार्ग, परम कल्याण का मार्ग, जो हमारा परम कल्याण क्या उसको बोलते हैं श्रेयो। प्रयो मतलब भोग का मार्ग, अत्यंतिक कल्याण हमारा किस में, उसको श्रेयो बोलते हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुम श्रेयोत्तमम। तस्मात् का मतलब है मनुष्य शरीर मिला है तो अब गुरु के पास जाओ, गुरु की शरणागति लो जिज्ञासु बनकर। श्रेयोत्तमम, और श्रेय के बारे, अपने अत्यंतिक परम कल्याण के बारे में प्रश्न करो। तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भी अपना गुरु किया। सांदीपनी मुनि के पास में बलराम और भगवान कृष्ण गए और उन्होंने उनसे शिक्षा ली। भगवान राम भी गए गुरु के पास, उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा ली। और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान के अवतार होते हुए भी उन्होंने ईश्वरपुरी से जाकर दीक्षा और शिक्षा ली। तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि दीक्षा लें, कई बार शिक्षा लेते हैं तो भी वो गुरु होते हैं। लेकिन गुरु सबने स्वीकार किया, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु, चाहे वेद व्यास हो। तो भगवान के बड़े बड़े अवतार भी गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो क्या हम बिना गुरु के हमारा उद्धार हो सकता है? इसलिए बहुत जरूरी है। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवं तस्या यशस्वी संध्याम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम सुबह को हर दिन ये आरती गाते हैं संसार दावा, इसमें आखिरी पद है यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो। प्रसाद का मतलब है जिनकी कृपा से भगवान की कृपा मिल जाती है, जिन गुरु की कृपा से। यस्या अप्रसादान न गति कुतोपि, और जिन गुरु की कृपा नहीं मिलती है, न गति कुतोपि, हमारी गति नहीं होगी, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। किसी ने प्रश्न किया था कि कई लोग जो है 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं और अपना शरीर त्याग कर देंगे, अगर गुरु नहीं मिला तो क्या होगा? कोई नुकसान नहीं है, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और जहां से भक्ति छोड़ी है वहीं से शुरू करेंगे और फिर गुरु मिलेगा अगले जन्म में, गुरु की शरण लेंगे और फिर भगवान के धाम में जाएंगे।
हो सकता है 2 जन्म लग जाए, लेकिन गुरु तो करेंगे, नुकसान नहीं होगा कभी भी भक्ति शुरू करने में। इदम हि पुंसस तपसा शुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अवि अच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन, उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो ये नारद मुनि बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो भगवान की दिव्य लीलाओं की जो कथा होती है, उसका वर्णन होता है, जो हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं अभी, भगवान की कथाओं को, भगवान की दिव्य लीलाओं को। तो वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, लोग जाकर जंगलों में तपस्या करते थे ना सतयुग में, हजारों साल, लाखों साल तपस्या करते थे। हजारों लाखों साल तपस्या करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना। कई लोग दान की बातें करते हैं, दान करना चाहिए, दान करना सबसे बड़ा होता है। दान में भी मैंने बताया कई बार कि दान में भी सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान के नाम का दान। शतभार सुवर्ण गो कोटि कन्यादान तथापि न होए कृष्णेर नामेर समान। 100 बैलगाड़ी भर के सोने के अशर्फी का आप दान करो गरीबों को, कोटि कन्यादान, 1 करोड़ कन्याओं का दान करो, तथापि न होए कृष्णेर नामेर समान। कृष्ण के एक व्यक्ति को नाम का दान करा आपने, तो उससे बढ़कर दान नहीं। तो ये दान है। तो चाहे कोई दान करे, या यहाँ पर उस दान की बात नहीं हो रही, भगवान के नाम के दान की बात नहीं हो रही है, दूसरे दानों की बात। तपस्या हजारों साल, लाखों साल, वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, दान करना, स्तुति करना, जप करना, सबका प्रयोजन क्या है? सबका प्रयोजन यही है कि भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन को सुनना, या भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर ये खत्म होता है। मतलब अल्टीमेटली आपको भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं को सुनना पड़ेगा, ये आपको अल्टीमेटली वहीं पर लेकर आता। भगवान की दिव्य लीलाओं के कीर्तन को सुनना और सुनाना, यहीं पर जाकर ये सब खत्म होते हैं। अल्टीमेटली ये यहां पर आपको लेकर आएंगे। तो अगर आपने भगवान के दिव्य लीलाओं के कीर्तन को सुना या सुनाया, तो ये सब कुछ हो जाता है। तपस्या हो जाती है, वेदाध्ययन हो जाता है, यज्ञ हो जाता है, दान हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर भगवान का नाम भी है, भगवान की लीलाएं भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान की स्तुति भी है, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। आपको अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति थे, वो मुझे मिले, वो इस्कॉन में कई साल से जुड़े हुए हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं तो बस भागवत सुनता हूं और पढ़ता हूं, अब मुझे 16 माला भगवान का नाम जप करने की क्या जरूरत है? एक काम कर लो काफी है, बस कथा सुन ली, कथा गा ली, मैंने पढ़ ली, बस काफी है। तो उनको मैंने बोला कि कथा भी करनी है, नाम जप भी करना है। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, हमारे गौड़े संप्रदाय में राधा कृष्ण है, राधा रानी अकेली नहीं, कृष्ण अकेले नहीं। तो ये जो कथा है वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करती है, और जो नाम कीर्तन है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग सिर्फ नाम कीर्तन करेंगे तो कृष्ण, राधा रानी रह जाएगी, और अगर सिर्फ हम कथा सुनेंगे तो राधा रानी, कृष्ण नहीं। तो इसलिए नाम कीर्तन, नाम जप भी करना होगा, कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है वो, और कथा भी सुननी है, कथा सुनानी भी है, जो राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राधा कृष्ण। तो दोनों करना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है।
जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष भगवान कृष्ण की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग भगवान कृष्ण की माया के बाह्य सौंदर्य से मुक्त हो जाते हैं, वे नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति भगवान कृष्ण पर निर्भर करती। भगवान कृष्ण की माया जो है वो इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो भगवान कृष्ण की माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रिया प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि ये फिल्म वाले लोग कला का प्रदर्शन करते हैं, संगीत का प्रदर्शन करते हैं और उल्टी सीधी चीजें दिखाते हैं, लेकिन असलियत में कला का प्रदर्शन भगवान की लीलाओं को दर्शाने के लिए करना चाहिए। प्राचीन काल में थिएटर हुआ करते थे, बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, जहां पर भगवान की लीलाओं का कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से प्रदर्शन होता था। ये कोई बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं था। भगवान कृष्ण की और राम की लीलाओं के दर्शन करते थे लोग, विज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, रसायन, मनोविज्ञान के माध्यम से भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन होता था। भगवान की सेवा में इन सब का उपयोग करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? लोगों को नास्तिक बनाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, भगवान से दूर ले जाने के लिए, अधर्म को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। कला साहित्य का दुरुपयोग है। तो हम लोग कभी भी कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन इन सब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका उपयोग भगवान के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि वो नारद मुनि की वीणा में से सप्त स्वर निकले, तो स्वरों का भी उपयोग भगवान के लिए होना चाहिए। तो वैसे ही कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला सबका उपयोग भगवान के यशोगान में होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग इन सब चीजों का उपयोग मुख्य विषयों को प्रदर्शित करने में करते हैं। ऐसे ऐसे उपन्यास लिखते हैं जिनमें काम वासनाओं को भड़काने की बातें होती है। लेकिन अगर ये सब पद्यों का, उपन्यासों का, सबका भगवान की सेवा में लगाया जाए, इन कला को भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करने में लगाया जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो वाल्मीकि भी एक महान कवि थे। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, 26 गुण होते हैं टोटल। तो 26 में से एक गुण होता है कि वो अच्छी कविता कर सकते हैं, कवि होते हैं। लेकिन कविता उनको करनी चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान की लीलाएं उन्होंने देखी, तो उन्हीं को कविता के माध्यम से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। उसी प्रकार से वेदव्यास भी एक महान लेखक है। तो वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि कवि और वेदव्यास, इन दोनों ने भगवान की लीलाओं का उद्घाटन किया है। इसी कारण से वे सब अमर हो गए। लोग जो उपन्यास लिखते हैं, उल्टी सीधी किताबें लिखते हैं, उनको 100-200 साल के बाद में भी कोई याद नहीं करता। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, वेदव्यास ने भागवत पुराण लिखा, इतने सारे पुराण लिखे, तो आज भी उनको हजारों लाखों साल के बाद भी लोग याद रखते हैं। ये अद्वितीय है। तो हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने पूरे इस्कॉन को
भगवान कृष्ण के नाम को पूरी दुनिया में फैलाया, इस्कॉन के इतने मंदिर खोले, कृष्ण के नाम को पूरी दुनिया में हर नगर ग्राम में पहुंचाया, हर दुनिया के देशों के कोने कोने में। उन्होंने अपने आप को मशहूर नहीं किया, भगवान को मशहूर किया। लोग आज इस्कॉन को हरे कृष्ण के नाम से जानते हैं कि वो हरे कृष्ण का मंदिर, तो उन्होंने कृष्ण को मशहूर किया। लेकिन कृष्ण को मशहूर करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली प्रभुपाद जी को भी लोग जानने लगे कि प्रभुपाद जी कौन है, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाया। तो यही है भगवान के भक्त, वेदव्यास की तरह, वाल्मीकि ऋषि की तरह, जो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली लिखने वाला भी मशहूर हो जाता है। और उनको लोग हजारों साल तक, आने वाले हजारों साल में लोग शिला प्रभुपाद जी को नहीं भूलेंगे, आने वाले हजारों सालों तक शिला प्रभुपाद जी को याद रखेंगे लोग। बाकी लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी को याद रखेंगे कि हर चीज का उपयोग जो है भगवान की सेवा में करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है तो उसको वैज्ञानिक ढंग से भगवान की लीलाओं को प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन में एक वैज्ञानिक थे, सन्यासी, डॉक्टर भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, डॉक्टर टीडी सिंह बोलते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मेरी इच्छा है कि आप साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से भगवान की लीलाओं को वर्णन करो। तो उन्होंने कई कई किताबें लिखी, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, और भी बहुत सारी किताबें लिखी महाराज ने, और हजारों साइंटिस्टों को भगवान की भक्ति में लेकर आए। प्रभुपाद जी ने उनको एक और काम दिया था कि पूरी श्रीमद् भागवतम को भी